वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया क्लासेस। आज आपको एक और त्रिकोणमिति का सवाल है जिसमें ऊंचाई और दूरी से नेक्स्ट चैप्टर में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है। ये भी 6 नंबर का सवाल है। 24 में ही अथवा करके 2 त्रिकोणमिति का एक मैंने पहले वीडियो में बताया था। आज एक और बना रहे हैं। ये भी आपको 6 नंबर आपको दे जाएगा पूरा नंबर। चलिए सवाल को देखिए। त्रिकोणमिति में जो होती है सवाल, ऊंचाई और दूरी की सवाल को सबसे पहले ध्यान से पढ़ा जाता है, क्योंकि सोल्यूशन से ज़्यादा आपको समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया समझ लो 50% आपने सवाल सॉल्व कर लिया। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। एक बहुमंजिले भवन के शिखर को देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्या है? क्रमशः 30 अंश हैं और 45 अंश हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले एक बहुमंजिला भवन है। चलिए हम चित्र से समझते हैं। एक ये मान लीजिए हमारा बहुमंजिला भवन है AB, ठीक मान लेते हैं। और एक इसी के बगल में कुछ दूरी पर 4 मीटर ऊंचा एक भवन, छोटा भवन है, जो कि उसकी अपेक्षा ये 4 मीटर है, ठीक। ये मान लीजिए CD है। अब इनके 36 दूरी पर ऐसे मिला देते हैं। देखिए इसके भवन, बहुमंजिले भवन के शिखर से ये 4 मीटर ऊंचा है के शिखर और तल, तो यहाँ से हम देख रहे हैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। कैसा कोण बनता है? और इसके भवन के शिखर और तल के जो कोण बनेंगे क्रमशः यहाँ पे बन रहा है 30 अंश और यहाँ पे कितना बनेगा? 45। अब चूंकि अवनमन बन रहा है इसलिए आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ये वाला 30 और ये वाला कितना दिखाएंगे? 45। ये मान लेते हैं N है। तो यहाँ पे ABCD हो गया था, यहाँ पे E कर देते हैं। क्या कर देते हैं? E। अगर ये डिस्टेंस हम X मानते हैं तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? X। और ये पूरी हाइट अगर हम H मान लेते हैं और यहाँ पे 4 है तो AE हाइट कितना हो जाएगा? H-4। कितना हो जाएगा? H-4। यहाँ से यहाँ तक हाइट, ठीक। चलिए हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया। चलिए अब सबसे पहले हम ट्रायंगल ABD लेंगे। कौन सा लेंगे? त्रिभुज ABD में तो tan 45 है तो बराबर AB/BD। क्या हो जाएगा? AB/BD। और tan 45 का मान कितना होता है? 1। AB H हो जाएगा, BD कितना है? X। तो तिरछा गुणा कर देंगे, X बराबर कितना हो जाएगा? H। ये बना लेते हैं समीकरण 1। अब हम त्रिभुज में चलते हैं AEC में। किस में चलते हैं? त्रिभुज यहाँ पे कर देते हैं AEC में। यहाँ देख लीजिए AEC। यहाँ पे tan 30 है। tan 30 क्योंकि 30 अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश बराबर AE/EC, लंब बटे आधार। tan 30 का मान आप जानते होंगे 1/√3 होता है। AE क्या है? H-4/x। फिर से तिरछा गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर H√3 - 4√3। अब देखिए H और x बराबर है। समीकरण 1 से हम x की जगह हम H कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा H बराबर H√3 - 4√3। H को उधर ला जाएंगे, 4√3 को इधर ला लीजिए तो हो जाएगा H√3 - H 4√3। और यहाँ पे H कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? √3 - 1। तो H बराबर 4√3/√3 - 1। देखिए इतना आया, लेकिन यहाँ पे संयुग्मी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? संयुग्मी। तो √3 + 1 से अंश और हर में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ नहीं दिखेगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं H बराबर 4√3 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 + 1 बटे यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में A - B, एक ब्रैकेट में A + B, तो A² - B², मतलब ये √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। 4 इसका √3 का अंदर गुणा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3/3 - 1
4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 बटे 2, ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, ये हो जाएगा मीटर। ये जो बहुमंजिला इमारत है, भवन है, उसकी ऊंचाई हो जाएगी 2 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। अब चूंकि दूरी और ऊंचाई आपस में क्या है, समीकरण में एक में बराबर हैं, इसलिए x बराबर भी हो जाएगा, अतः x बराबर भी हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। ठीक, अतः जो भवन की ऊंचाई है वो भी 2 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 होगा, और इनके जो भवनों के बीच की दूरी है वो भी वही हाइट होगा, क्योंकि आप समीकरण 1 में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। इसलिए भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी सेम होंगी, अर्थात 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस √3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।